जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण, और पर्यावरण में हम लोग महाद्वीप पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। साथ ही साथ कुछ महासागर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, पहला ही पॉइंट है आपका कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो जो आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये क्या है कि विश्व का क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। अगर पहले की बात हो तो एशिया महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और दूसरे नंबर पर आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप। अब बात करेंगे हम लोग, ड्रेकेंस वर्ग पर्वत स्थित है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो ड्रेकेंस वर्ग पर्वत है, यह किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। तो देखिए, ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये ड्रेकेंस वर्ग पर्वत। देखिए, स्वर्णनगर, ये जितने भी क्वेश्चन आज के हैं, स्वर्णनगर, हीरानगर, अंध महाद्वीप या वनों का देश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से देखिए, महाद्वीप से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। आपके जितने महाद्वीप है, इस महाद्वीप से आपके टीचिंग एग्जाम में या भर्ती की परीक्षा हो या पात्रता परीक्षा हो, एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है। यूपी टेट में तो हो सकता है नहीं पूछे, लेकिन जो आपका रीट है इसमें पूछ सकता है। और शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आपका यूपी में सुपर टेट होता है, इसमें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है। देखिए, जो स्वर्ण नगर है, ये भी दक्षिण अफ्रीका को ही कहा जाता है। तो स्वर्ण नगर दक्षिण अफ्रीका को, और दक्षिण अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है, इसी को कहा जाता है स्वर्ण नगर। ठीक है। देखिए, हीरो का नगर, जो हीरो है, जो हीरो का नगर किम्बरेले। देखो, यहाँ पे हीरा की बात नहीं हो रहा है, हीरो। ठीक है। जो हीरो हैं, बहुत से हीरो, ये जो आपका एक्टर वाला हीरो नहीं है। ठीक है। हीरो का नगर क्या है, किम्बरेले। ठीक है, किम्बरेले। अब बात करेंगे हम लोग अंध महाद्वीप की। देखिए, जो अंध महाद्वीप है, ये आपका कहाँ है, ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में आपका पड़ेगा। अंध महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अब वनों का देश, देखिए, जो वनों का देश, ये क्या है, कांगो। ये भी आपका क्या, अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ता है, कांगो। और जनजातियों का महाद्वीप, देखिए, जो जनजाति हैं, इनका जो महाद्वीप है, ये भी आपका अफ्रीका में पड़ता है। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन आपका अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पढ़ना तो बहुत है, सिलेबस तो बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे हैं और आपके पूछने की संभावना है। फालतू चीज़ों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो हम लोग उसी चीज़ को रिवीजन करेंगे, उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो चीज़ें हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जाती है। ठीक। अब बात करेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कोई आपका है तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। द्वीपीय महाद्वीप, देखिए, जो द्वीपीय महाद्वीप की उपाधि दी जाती है, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही दी जाती है। देखिए, प्यासी भूमि का देश, देखिए, प्यासी भूमि का देश, वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। लैंड ऑफ कंगारू, देखिए, जिसको हम लोग कंगारू बोलते हैं ना, ये भी क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया है। और द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, ये भी आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया ही है। तो देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब कंगारू की बात हो तो जान जाइए कंगारू कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले को ही हम लोग कंगारू बोलते हैं। प्यासी भूमि का देश आपका ऑस्ट्रेलिया, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे दक्षिण का ब्रिटेन। देखिए, जो दक्षिण का ब्रिटेन है, ये भी आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है। जो दक्षिण का ब्रिटेन है, ये आपका न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है, ये क्या है, कीवी। तो जो आपका न्यूजीलैंड है, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पड़ता है। तो दक्षिण का जो ब्रिटेन है, ये दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है, कीवी। जैसा कि आप लोगों ने क्रिकेट में सुना होगा कि कीवी बल्लेबाज है, कंगारू बल्लेबाज, जो कंगारू और इंग्लैंड। ठीक है। जो अंग्रेज, ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड के है, उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेज। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कंगारू। और न्यूजीलैंड के प्लेयरों को क्या बोलते हैं हम लोग, उनको कीवी बोलते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने
वर्ड्स यूज किए होंगे, तो वहाँ से आप इसको याद करने के लिए अपने माइंड में रख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको याद कर पाएँ और समझ सकें। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही रेयर केस में पूछी जाती हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रेयर केस में पूछी जाती हैं, लेकिन जब पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 हो सकते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन नहीं हो, 2 से कम नहीं होंगे। तो ये आपका क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप की यही विशेषता है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, श्वेत महाद्वीप कहते हैं आपका जो अंटार्कटिका है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए, जो दक्षिणी ध्रुव है इस पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एमेंडसन। क्या है? एमेंडसन। ये है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। देखिए, जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये माउंट एरबुस है। क्या है? जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये कहाँ में होता है? तो माउंट एरबुस पे होता है। ठीक है, और अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति क्या है? देखिए, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसकी मुख्य वनस्पति क्या है? तो जो लाइकेन और जो मांस है ये आपका मुख्य वनस्पति है। अंटार्कटिका महाद्वीप की ये मुख्य वनस्पति है। अब देखिए, पहला भारतीय शोध संस्थान, ठीक है, जो भारत का जो है पहला भारतीय शोध संस्थान ये कहाँ है? तो दक्षिण गंगोत्री में है। कहाँ पे है? दक्षिण गंगोत्री। और भारतीय द्वितीय शोध संस्थान, देखिए ये दूसरा शोध संस्थान कहाँ है? तो ये मैत्री है और ये 1989 में बनाया गया। और भारतीय तृतीय शोध संस्थान को क्या कहते हैं? भारती। तो ये देखिए, भारत के ये 3 शोध संस्थान है। पहला आपका क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा क्या है आपका? मैत्री। और तीसरा क्या है आपका? भारती। तो इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ महासागर से संबंधित क्वेश्चन और महासागरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। क्यों? क्योंकि ये महासागर ऐसे क्वेश्चन होंगे महासागर से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेंगे। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप भली भांति जानते हैं कि ये कौन सा है? प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे छोटा महासागर पूछा जाए तो ये भी आप बता देंगे कि जो अंटार्कटिक महासागर है ये क्या है? विश्व का सबसे छोटा महासागर है। यहाँ पे बात होगी बड़ा सागर और छोटे सागर की। अब बात करेंगे सबसे लवणीय सागर, जिसको हम लोग मृत सागर के नाम से जानते हैं। पूछ देगा कि सबसे लवणीय या नमकीन वाला सागर कौन सा है, तो वह मृत सागर है। अब बात करेंगे सुंड्रा ट्रेच। देखिए, जो सुंड्रा ट्रेच पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है? तो आपका ये हिंद महासागर में पाई जाती है। उसके बाद बरमुडा त्रिभुज, जो बरमुडा त्रिभुज है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, उत्तरीय क्या है? अटलांटिक महासागर। देखिए, उत्तरीय अटलांटिक महासागर इसको कहते हैं हम लोग। बरमुडा त्रिभुज कहाँ पे बनता है आपका? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर पर। अब बात करेंगे हम लोग यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और देख लीजिए, आपके यूपी टेट 2016 में पूछा गया है कि जो यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर आपका है जो अलग करता है? तो भाई साहब, ये भूमध्य सागर आपका है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अब बात करेंगे कि समुद्र की जो गर्म जल धाराएं बहती हैं, जो समुद्र की जो गर्म जल धाराएं हैं ये बहती है, यह पृथ्वी के ध्रुवों की ओर बहती हैं। किधर बढ़ती हैं? पृथ्वी के ध्रुवों की ओर बहती हैं जो समुद्र की गर्म जल धाराएं बहती हैं। अब बात करेंगे हम लोग गहरा नीला, जो गहरा नीला जलधारा है जिसे जापान में काली जलधारा कहा जाता है, ये कहाँ है? तो क्यूरोसियो धारा है। इसको क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्यूरोसियो धारा। और दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली जलधारा को हम्बोल्ट धारा बोलते हैं। जो दक्षिणी गोलार्ध में धारा बहती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम्बोल्ट धारा। क्रिसमस के बच्चों की धारा, देखिए जो क्रिसमस के बच्चे की जो धारा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अल नीनो जल धारा। क्या कहते हैं? अल नीनो
जल धारा। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अब हम लोग बात करेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी होती हैं, कौन सी जलधाराएं गर्म होती हैं और कौन सी जलधाराएं ठंडी होती है। तो आइए एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बात करेंगे हम लोग प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में, कौन सी गर्म जलधारा है और कौन कौन सी ठंडी जलधारा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, पूछ देगा कि वो कौन सा महासागर है, वो कौन सी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं जो कि ठंडी हैं या गर्म है, या किसी भी क्वेश्चन में इनके जो ऑप्शन है ऑप्शन के रूप में यूज किया जा सकता है। देखिए, जो उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा है ये क्या है, ये गर्म जलधारा है। जो उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा है ये आपकी क्या है, गर्म जलधारा है। लेकिन जो क्यूराइल जलधारा है जिसको ओसासियो कहते हैं, ये आपकी क्या है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब बात करेंगे क्यूरोसियो की जलधारा। देखिए, क्यूरोसियो और अलास्का और एल नीनो, ये तीन इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो जो क्यूरोसियो की जलधारा है, जो अलास्का की जलधारा है और जो एल नीनो की जलधारा है, ये तीनों जलधाराएं क्या है, आपके गर्म जलधाराएं। कौन सी हैं, गर्म जलधाराएं। और आपकी जो सुसीमा जलधारा है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये भी आपकी क्या है, गर्म जलधारा है। ये जो देखिए कैलिफोर्निया की जलधारा, ये आपका क्वेश्चन इंक्लूड होगा। यहाँ से 3 ले लेंगे ऑप्शन और एक इसको ले लेंगे और पूछ लेंगे कि वो कौन सी धारा है, जलधारा है जो ठंडी है। आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, आपको समझना है। जो देखिए कैलिफोर्निया की जलधारा है ये ठंडी होती है। ओयासियो की जो जलधारा होती है ये ठंडी होती है। पेरू या हमबोल्ट की जो धारा होती है ये आपकी ठंडी होती है। और ला नीनो की जो धारा होती है ये भी आपकी ठंडी होती है। पश्चिमी पवन की धारा होती है, ये भी आपकी ठंडी जलधारा होती है। कुछ और जलधाराएं हैं, देखिए, जो पूर्वी विपरीत विषुवत रेखाएं रेखीय धारा, ये भी आपकी गर्म धारा होती है। और जो केल्विन धारा है ये भी आपकी गर्म धारा होती है। तो ये थे प्रशांत महासागर की कुछ जलधाराएं, कुछ गर्म जलधाराएं और कुछ ठंडी जलधाराएं। अब हम लोग बात करेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में कि कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी जलधारा गर्म है। तो आइए इसको भी हम लोग एक नज़र देख ले। देखिए, यहाँ पे आपका पूछा गया है कि जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, देखिए ये गर्म है। आपको याद करने का तरीका, स्ट्रीम यानी आपका क्या, भाप, ऑयल हो रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं संकेत हो रही है क्या, उष्मा की, ठीक है, वाष्पन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो स्ट्रीम हो रही है ये आपका क्या है, गर्म जल धारा है। फ्लोरिडा जलधारा, ये भी आपकी क्या है, गर्म जल धारा है। दक्षिण विषुवतीय रेखा, ये भी क्या आपकी है, गर्म जल धारा है। और आपकी जो ब्राज़ील जलधारा है ये भी आपकी गर्म है। और कैरिबियन धारा है ये भी आपके गर्म धारा है। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये सभी क्या है, आपकी गर्म जल धाराएं हैं। अब लेब्राडोर की जो जलधारा है आपकी, ये क्या है, ये ठंडी जलधारा है। क्या बेगुएला जो जलधारा है ये भी आपकी क्या है, ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा क्या है, ये भी आपकी ठंडी जलधारा है। और पाकलैंड की जलधारा क्या है, ये भी आपकी ठंडी जलधारा है। तो ये थी अटलांटिक महासागर की कुछ जलधाराएं, कुछ गर्म जलधाराएं और कुछ ठंडी जलधाराएं। अब हम लोग बात करेंगे हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। तो आइए इसको भी देख लिया जाए। देखिए, जो आपका हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं इसमें भी गर्म एवं अस्थायी जलधारा, देखिए इसमें गर्म होती है लेकिन अस्थायी जलधारा है। ठीक है, और इसमें ठंडी जलधारा है और इसमें भी अस्थायी जलधारा होती है। तो कौन सी गर्म जलधारा है और अस्थायी जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है और अस्थायी जलधारा है। तो देखिए, जो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा है ये क्या है, आपका गर्म और अस्थायी जलधारा है। मोजाम्बिक जलधारा है ये क्या है, आपका गर्म है और अस्थायी जलधारा है। और अगुलहास की जलधारा जो है ये भी आपका क्या है, गर्म है और अस्थायी जलधारा है। अब देखिए ठंडी जलधारा के बीच में, देखिए जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है
यही आपकी ये क्या है, ठंडी है और स्थायी जलधारा है। यहाँ पे आपको नोट में लिखा गया है, इसको मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। क्या करता हूँ, इसको हम आपको पढ़कर सुना देता हूँ। देखिए, महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है। देखिए, जो महासागर की जो ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा है, गर्म एवं क्या है, परिवर्तनशील जलधारा है। एवं शीतकालीन मानसून की जो प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो ये थे आज के कुछ महाद्वीप और कुछ सागरों के बारे में जानकारियाँ। अब आपका यहाँ से महाद्वीप समाप्त हो गए हैं और आपके सागर से संबंधित भी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। इतना बस आप पढ़ लेंगे तो आपका एशिया महाद्वीप से और आपके सागरों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बन जाएंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऊर्जा संसाधन के बारे में। और ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपका यूपी टेट हो या आपका रीट हो या आपका शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा हो, जो आपका जो ये ऊर्जा संसाधन है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रहे, अगली क्लास को आपको मिस नहीं करना है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।